अंसारी, आपकी कौन सी चीजों से आप सहमत हैं? वोटिंग परसेंटेज का गिरना किस चीज का इंडिकेशन है आपके लिए? और मैं इसी में एक और सवाल जोड़ती हूं, एक तरफ 400 पार का नारा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नई रिपोर्ट्स आई हैं 150 भी पार नहीं होगा। तो पहले फेज की वोटिंग के बाद दोनों में से किस नारे में ज्यादा दम दिखता है? भाई देखिए, ये सिर्फ पहले चरण की वोटिंग है। हाँ। इसकी बिना पे कोई एक फर्म ओपिनियन बना लेना, 120 सीटों में कुल वोट पड़ा, उसके बिना पे हम लोग ये एक ठोस राय बना ले कि 102 की 370 आ रही हैं या 400 आ रही हैं या 150 आ रही हैं, ये मैं बड़ा कॉशियस आदमी हूं, तो मैं थोड़ा सा इन चीजों में, ये पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कम विश्वास है। लेकिन ये कुछ संकेत हैं ऐसे। अगर बड़ा जोश होता, बड़ा जैसे पहले 2014 में देखा गया था, 2019 में देखा गया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो अभी तक नहीं नजर आ रहा है। अभी तक वो नहीं नजर, कोई एक ओवरआर्चिंग ऐसा कोई नेशनल इश्यू भी नहीं है जिसपे इलेक्शन केंद्रित हो। तो हर जगह पे अलग अलग इशू हैं। कहीं पे कांस्टेबल की भर्ती में जो घपला हुआ, जो पेपर लीक हुआ, वो है इशू। कहीं किसानों का जो उत्पीड़न हुआ, वो है इशू। कहीं बेरोजगारी है इशू। कहीं इन बढ़ती हुई प्राइस, महंगाई है इशू। ये इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, कोई नेशनल इशू नहीं है। नहीं, लेकिन जावेद अंसारी, मैं ये पूछती हूँ आपसे, मैं कई बार डिबेट करती हूँ इस मसले पर, भ्रष्टाचार पर भी मैंने कई सारी डिबेट की, लेकिन सीएसडीएस के सर्वे में भ्रष्टाचार है मात्र 8% लोगों के लिए मुद्दा, और बेरोजगारी 27% लोगों के लिए, महंगाई 23% लोगों के लिए। तो ये जो 50% का ब्लॉक है, जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, ये वोट नहीं देगा ऐसा मानकर चल रहे हैं क्या जावेद अंसारी? नहीं, मैं नहीं मान के चलता। ये मुद्दा नहीं है वोटिंग का? मुद्दा है, यही है। कोई ऐसा नेशनल इशू नहीं है, कोई भावुक इशू नहीं है फिलहाल। सीएसडीएस के सर्वे का आपने जिक्र किया, तो उसमें राम मंदिर का इशू कौन से स्टेज पे है, जरा आप बताइए। मात्र 2%। हाँ। आप कोई जब भावुक इशू नहीं है तो लोग निकल के नहीं आए। हाँ। जो भावुक उस पर वोट देते हैं। और अगर लोग महंगाई से पीड़ित हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोग इस बात से नाराज हैं कि उनके बच्चे धूप में दौड़ के एक्सरसाइज करते थे, 1.5 करोड़ बच्चों ने इम्तिहान दिया कांस्टेबल का, और पेपर हो गया लीक, तो वो विपक्ष को थोड़ी दंडित करेंगे इस चीज के लिए। जो इसके लिए जिम्मेदार है, विपक्ष थोड़ी प्राइस बढ़ा रहा है या घटा रहा है। हाँ। सारी दुनिया में तेल की कीमतें कम हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं। नहीं, लेकिन वोट तो करेंगे ना जावेद साहब? हाँ, वोट करेंगे, तो जिनको करना है वो निकल के कर रहे हैं वोट। तो जो नहीं, तो इसका मतलब आपका इंडिकेशन तो ये हुआ कि जिनको निकलकर वोट करना है वो वोट कर गए, जिन्होंने वोट नहीं किया, दैट मींस वो साइलेंट वोटर जो रह गए वो बीजेपी के वोटर हैं। ये सिर्फ कि बीजेपी के सिर्फ वोटर हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस उत्साह से बीजेपी के वोटर पहले निकलते थे, जितना वोट नहीं डालते थे, उससे ज्यादा शोर शराबा मचाते थे, वो इस बार अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड में देखने को नहीं मिला। अनंत विजय, अब हो सकता है आगे चल के। आज मैंने सुना कहीं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब इंडिया अलायंस आएगा, अब कोशिश चालू हो गई है कि जब इंडिया अलायंस आएगा तो ये सारे पैसे उन लोगों को दे देंगे जो 5-5 बच्चे पैदा करते हैं या 6-6 बच्चे पैदा करते हैं। तो ये सब धीरे धीरे आग सुलगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो नीतीश कुमार ने भी कह दिया। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के लिए भी बोलते नजर आए। अब अनंत मुझे बताइए, नीतीश कुमार कुछ अपने बारे में भी बता दिया करें कि उनके बारे में अब कितना लोगों को विश्वास है। और वो सारी दुनिया को वादा करें, एक वादा कर दें कि अब वो जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, अब पाला नहीं डाकेंगे। हमारे बारे मित्र हैं, लेकिन अगर वो एक वादा कर लें तो ये तो कह चुके हैं कई बार, कई मौकों पर, कई मंचों से कहा। अनंत विजय।